राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की टीम ने 21 तारीख को हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से 5 और जयपुर से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के रहने वाले 5 आरोपी अलग अलग इलाकों में छुपे हुए थे। वहीं इस मामले का मास्टरमाइंड रानू प्रकाश जयपुर जाकर लूटी हुई रकम से मिठाई की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। उसने लूटी हुई रकम से ही मिठाई की दुकान के लिए फर्नीचर और अन्य सामान भी खरीद लिया था, लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ उसे तक पहुंच गए और आरोपी रानू प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने पहले ही दिल्ली में अलग अलग जगह पर छुपे हुए 5वां आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पहले मोटरसाइकिल से फरार हुए और उसके बाद मोटरसाइकिल छोड़कर एक ऑटो से फरार हो रहे थे। वहीं ऑटो जहां पर वह छोड़कर के गए थे, इस ऑटो चालक से पूछताछ की गई और आखिरकार पुलिस ने लोकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ साथ पुलिस ने जयपुर में रानू प्रकाश, जो कि इस मामले का मास्टरमाइंड है, उसके ठिकाने पर भी छापेमारी की, जहां से वह पुलिस को देखकर फरार हो गया और एक लंबा चीज करने के बाद पुलिस ने आखिरकार उसे भी धर दबोचा। एक इंफॉर्मेशन आई थी कि 2 लड़के जो पीतमपुरा से कैश लेके आ रहे थे, लाहौरी गेट के लिए ऑन रूट थे। एक का नाम था महेश ठाकुर, एक का नाम है कृष्णा। वो एक ऑटो रिक्शा में थे और उनके पास 52 लाख रुपए कैश था। जब वो नजर कवर सुराना हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो वहां पे उनको 3 बाइक सवारों ने रोका। एक ने पिस्टल दिखाई और उसके बैग को छीनने का प्रयास किया। फिर इन्होंने छोड़ा नहीं तो उन्होंने और काफी देर जहद करने के बाद उन्होंने फाइनली वो बैग जब छीन के भाग गए वहाँ से, तो हमारे पास ये रिपोर्ट हुआ। तो हमने इसके अंदर रॉबरी का केस दर्ज किया सराय रोहिल्ला थाने के अंदर 309(4), 309(6), 311, 3(5) BNS के अंदर ये केस दर्ज किया गया और इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए सराय रोहिल्ला की टीम और उसके अलावा हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम, दोनों टीम्स को लगाया गया और इन्होंने अलग अलग एंगल पे दोनों तरह से काम करना शुरू किया। इसमें जो लोग आए थे उनका क्या रूट है, कौन से रूट से वो आ रहे हैं, जो असेलिएंट्स हैं वो वापस कौन से रूट पे गए हैं, इसके ऊपर उनका सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया, लगातार कैमरों को देखा गया। और उसके अलावा पुराने इस प्रकार के मॉडस ऑपरेंडी के कौन से क्रिमिनल्स हैं जो इस तरह की वारदात कर चुके हैं, उनकी सूचना भी निकाली गई ताकि हम लोग एक इंटीग्रेटेड एफर्ट इसके अंदर कर सकें। इसके अंदर ये देखा गया कि ये लोग जब वारदात करने के बाद वहाँ से निकले हैं मोटरसाइकिल से, फिर ये अशोक विहार की तरफ आए और इन्होंने एक जगह पे मॉनफोर्ड स्कूल के पास अपनी बाइक को छोड़ा और वो एक ऑटो में बैठ के वहाँ से लक्ष्मी नगर चले गए। वो बाइक भी चोरी की थी और उसके बाद हम लोगों ने उस ऑटो के ऊपर अपना काम स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वो ऑटो ने जहाँ वो लक्ष्मी नगर में उतारा था वहाँ हमारी टीम पहुंची और फिर जिस घर में वो लोग गए हैं वहाँ पे हम लोग पहुंचे। और दूसरी तरफ जो पुराने केसेस थे उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे थे और जो फुटेजेस आई थी उसमें हम लोगों की टीम ने एक फुटेज निकाली जिसमें एक व्यक्ति का चेहरा क्लियर था। उसको जो पुरानी इस तरह की वारदातों में बंद हो चुके हैं उसके चेहरे के साथ मैच किया गया और FRS के थ्रू और वो काफ़ी मैच पाया गया। तो इस प्रकार हमारे सारे जितने अक्यूज थे दे वर आइडेंटिफाइड। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन इनकी अरेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट किया गया और इसके अंदर हमने 5 जनों को तो दिल्ली से ही और 1 को जयपुर से हमने अरेस्ट किया है। और इसके अंदर 52 लाख की कुल रॉबरी थी। 52 लाख की रॉबरी में से अभी कुल 40 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं। और जो इसका मास्टरमाइंड है इसमें रानू प्रकाश शर्मा, ये जयपुर का है, 35 साल इसकी उम्र है। ये पहले भी इस प्रकार के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। ये मंगोलपुरी की भी वारदात में वांटेड था, तो इसी ने ही ये इंफॉर्मेशन दी है। और यहाँ पे पहले हमें लगा कि ये पैसे लेके आ रहा है और लाते टाइम इसकी लूट हुई है, तो कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन इसके अंदर हो सकती है, लेकिन किसी भी इनसाइडर की ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसके अंदर इनसे पूछताछ के अंदर ये पाया गया कि ये इस प्रकार के लोगों को टारगेट करते हैं, स्पॉट कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग हैं, क्या बैग होता है, कैसे हुलिया रहता है और कैसा उनका डिमीनर रहता है, जिसके बेसिस पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इनको कैश लेके आ रहे हैं, फिर हम लोग लूट सकते हैं।
तो इसमें इसने इसको इन्फॉर्मेशन दी एक समय सिंह मीणा, ये भी पहले 2 क्रिमिनल केसेस है इसके ऊपर। ये कश्मीरी गेट थाने से फॉलो करता है इनको। इसमें जाते टाइम ये लोग मेट्रो स्टेशन से जाते हैं, चांदनी चौक से जो हमारे विक्टिम्स हैं मेट्रो स्टेशन से चढ़ते हैं मेट्रो में, कश्मीरी गेट आते हैं, कश्मीरी गेट से ये मधुबन चौक पीतमपुरा उतरते हैं, पीतमपुरा से फिर ये रिक्शा में जहाँ पैसे ले रहे थे वहाँ गए, वहाँ से फिर उबर ऑटो किया, वापस आए। तो जो हमारे समय सिंह है इसने इसको कश्मीरी गेट से फॉलो करना स्टार्ट किया। कश्मीरी गेट से ये पीतमपुरा आए, पीतमपुरा भी ये बाहर निकले, वो उनके पीछे पीछे आया, उसने किसी को फ़ोन पर सूचना दी और वो वहाँ से वापस अपने निकल गया समय सिंह बाहर आए बिना। और इसके अंदर जब ये सूचना इसने जिसको दी, जो रामू प्रकाश है, वो था रॉबर्स के टच में, जिन 3 लोगों ने मोटरसाइकिल के ऊपर ये वारदात को अंजाम दिया। उसने ये सूचना उनको पास करी और वो लोगों ने उनको फॉलो करा, और फॉलो करके जब ये पीतमपुरा में गुजरात अपार्टमेंट से निकलते हैं तो उनको फॉलो करते हैं, फॉलो करते करते यहाँ तक आते हैं और यहाँ पे वारदात को अंजाम देते हैं। तो इसमें हम लोगों ने 5 आदमियों को अरेस्ट कर लिया है। जो 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था उनमें उनके नाम है विजय, ये पहले भी 5 क्रिमिनल केसेस जो कि डकैती, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के हैं इसमें इन्वॉल्व है। एक है इसमें से मंगल एलियस बापू एलियस रोहित, ये मुकदपुर का 36 साल का है, इसके ऊपर 16 क्रिमिनल केसेस हैं, डकैती, रॉबरी, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट वगैरह के अलग अलग थानों के। एक है आमिर एलियस शाहरुख, ये 22 साल का है, ये नरेला का रहने वाला है। उसके अलावा जिन लोगों जिसने घनश्याम जो कि लक्ष्मी नगर का है, जिसने इनको शरण दी फैसिलिटेट कराया वहाँ पे रात को पहुँचना, जहाँ पे आगे सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनका पैसे का, उसके ऊपर भी 3 क्रिमिनल केस हैं, मर्डर, स्नैचिंग और आर्ट के अलग अलग थानों में रजिस्टर किए हुए। रामू प्रकाश शर्मा, जैसा कि मैंने बताया, 35 साल उम्र, जयपुर का है, और एक है राजू एलियस समय सिंह, इसके ऊपर भी 2 क्रिमिनल केस है। इसमें जो रिकवरी हुई है अभी तक वो 40 लाख के आसपास कैश है, बाकी 12 लाख का जो कैश जो हुआ है वो अभी रिकवरी चल रही है। कहीं छोटी छोटी अमाउंट में इन लोगों ने वो ऑलरेडी डिस्पोज कर रखा है। उसके अलावा एक जो रामू प्रकाश है जयपुर के अंदर, ये वहाँ पे एक हलवाई की दुकान का उद्घाटन करने वाला था रविवार को। इसने वो दुकान में इस पैसे को लगाया है और वहाँ पे उसने फर्नीचर में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे उसने 2.5 लाख रुपये का फ्रिज भी खरीदा है इसी अमाउंट से। तो लूट के पैसों से वो मिठाई बांटना चाह रहा था, वहाँ पे वो मिठाई की दुकान उसने खोली, तो इस वजह से काफ़ी उसने पैसा जो है कैश वहाँ पे लगा दिया, तो उसको भी हम लोग पुलिस प्रॉपर्टी के हिसाब से सीज करेंगे एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल थी वो PS डावरी से चोरी थी, जिसके ऊपर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, वो भी हमने फेक रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ सीज करी है। एक पिस्टल लोडेड विद 2 लाइव कार्ट्रिजेस यूज्ड व्हाइल कमिटिंग द रॉबरी इज आल्सो सीज्ड। उसके अलावा तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो उन्होंने उस समय कपड़े पहन रखे थे प्लस जो CCTV फुटेजेस वगैरह थी वो सारी भी सीज कर ली गई हैं। इनके अरेस्ट के साथ मंगोलपुरी और केशवपुरम के भी 2 मामले और वर्कआउट हुए हैं, जिसके अंदर ये लोग वांटेड थे। मंगोलपुरी की FIR नंबर 9